में भागे थे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आप लोग क्या बताएं कि तो दोस्तों देखिए, हम इनके लिए एकदम काल हो गए हैं। मतलब इनके साथ हम ना रहें। कौन पति ऐसा सोचता है कि अपने बीवी बच्चों के साथ ना रहे? बच्चों से लगाव है पर हमसे लगाव है। बच्चों से लगाव है पर हमसे लगाव नहीं है। जिंदगी भर हमको हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। अरे अब आए थे वक्त शांति से रहते हैं, कहते हैं ना कि आप सही हो जाएंगे क्या? आज 5 साल से नहीं सही थे, आप सही हो जाएंगे। हाँ, जब गलत गलती होगा ना सही हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं सब की हरकतों की वजह से एक दिन ये अकेले हो जाएंगे, अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब बच्चों से बीवी से दूर रहेंगे तो कौन इनको पूछेगा? अरे आज जवानी बा आज उड़ी ला, आज जवानी बा उड़ी ला, कमाई ला, खा ला, उड़ाई ला। ओकरे बाद हम की का पता चली हमारे लगा दूसरा लौकत बात है, हम थोड़ी फेंक के जाते हैं। जौन नीक बेकार अपन बात देखा सुना बड़े तो का देखिए ना का तुरंत में वो कोई भुलाई ना चाहिए उनके। दोस्तों ऐसे दिन भर लड़ाई करते रहते, कोई आ जाए या ना आए, एकदम लड़ते रहते हैं। चाहे किसी का मतलब कुछ भी होगा, किसी का वीडियो भी बनाने बैठ जाएंगे ना, उसमें भी बर इसीलिए कोई वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अब लाडो मिल गई है ना, अब उसको लेके जाने की बात करें, कहते अपन लड़का लेके आए फिर हम अपन लड़का लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये बताइए, अपना ये लाडो को लेके जाने की बात करें। यही दोस्तों वजह से बात करे हो। हां क्या है अब कलिया वो कमा करता लुआ जब बात ठीक है बुरा लगा। हां बुरा लगा जो बुरा लगा कहाँ है हमारे बीच में बच्चे काट देनी बोले थे बहुत है बड़ा दुनिया जाना थी आप कैसे बांटे। तो दोस्तों ये बताइए, इनको लड़ाई करके रहना चाहिए कि हंसी खुशी से रहना चाहिए? जनावर गए हैं, पता नहीं क्या जनावर गए हैं। अरे बच्चा अभी देखिए लाडो को लेके जाने की बात, क्या लाडो इनकी बेटी है क्या? और जो मेरा बेटा भी हमें जन्म दिया है, लाडो प्यारी हो गई, बेटा नहीं प्यारा है। अरे जहाँ सब ठंडी खाती है तो ये मेरे छोटे छोटे जो बच्चे पता नहीं क्या चाहते हैं, कहाँ भागना चाहते हैं, किसके पास। देखिए कोई तो वजह जरूर होगी इंसान कहीं भाग के जहाँ यहीं आएंगे लोग के बाद कहीं भाग के नहीं दीदी, इंसान देखिए कितना भी भागता है तो उसके भागने के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है कि आप लोग क्यों भाग रहा है। या तो कोई लड़की पटाए होंगे तब भाग रहे होंगे, वीडियो नहीं देखती वही तो जाएगी, या तो कोई औरत भी रखे होंगे तभी भाग रहे हैं। वीडियो देखती हुई कहाँ जाएगी? आजकल आपको नहीं पता है, एक लेडीज़ थी, हम आपसे मिलने आई थी, वो हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो भी बता रहे हैं। उनकी औरत इतनी अच्छी खासी सुंदर थी और उसका भी पति 2 बच्चा 3 बच्चा के पैदा कर दिया, फिर उसके बाद लौंडिया पटाने लगा। तो ये सब गलत है ना। आखिर क्यों भाग रहे हो, क्यों इधर उधर जा रहे हो? सही बात। जब तुमको नहीं करने शादी किए थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उसी दिन छोड़ देते जब हमारे पास बच्चे रखने का तो हम किसी घाट लग जाते, हम भी कहीं अपना व्यवस्था कर लेते चले जाते। अब शादी करने के बाद 2 बच्चा पैदा करने के बाद अब छोड़ो, भागो, मारो, पीटो, ये कच्चा इनका घर करो, तो ये कहाँ तक हम सबर करेंगे? अभी आज से नहीं 5 साल एक दिन की बात नहीं है, हमेशा ऐसे करते हैं। 5 साल से भाग रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है, 5 साल से भागते चले जा रहे हैं। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? और कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें बदनाम करके रखते हैं। एक और साफ बता दे रहना। देखिए दोस्तों, अभी ये भाग भी जाएंगे छोड़ के, कल को हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई घटना हो जाएगा तो यही पब्लिक कहेगा कि ऊपर मर्दा रहा तो कैसे घटना होगा। तो इसीलिए हम बताते हैं दोस्तों, मेरे पति लड़ाई करके चले गए, भाग गए, वो जो भी होता है वो भी वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग जानिए और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। तो आप लोग देखते हैं हमारा दुख दर्द जो भी रहता है, समझते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा लगता है। और अगर ये खुशी से रहते हैं तो क्या हम खुशी वाला वीडियो नहीं ना डालते हैं? जितने भी लोग हमारे चैनल पे गए होंगे, देखे होंगे, जब हम लोग खुश रहते हैं तो खुशी वाला वीडियो हम लोग डालते हैं, आप लोग भी देखते हैं। जब दुखी रहते हैं तो दुख वाला ही तो वीडियो डालें। अरे वो इनको जानते हैं, पता नहीं कि हमको रखने का मन नहीं रहता है कि कोई इनको बढ़ा चढ़ा दिया, हमें लगता है कोई कर्तव्य करवा दिया है। नहीं तो पहले दोस्तों ऐसे नहीं थे। अगर कमाने जाते थे, अगर एक ही दिन के लिए आते थे तो भी ऐसा लगता था कि एक ही दिन में सारा दिन का प्यार एक ही दिन में रहता था। और अब तो जैसे तो लगता है कि कोई मतलब है नहीं है हम लोगों से, घर में ही रहते हैं साथ में, पर ना बात करेंगे ना कभी कुछ हमसे कोई भी चीज़ मांगेंगे ना ही हमसे खाना मांगेंगे, अपने हाथ से जाके ले लेते हैं। हमारा काम रहता है, हम बना देते हैं। अगर हम पूछ भी लेते हैं कि खाना ला के 2 बच्चा खाना नहीं देते, बोलते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं, बस अपने हाथ से तुरंत जैसे पूछना चालू करेंगे खाना हो गया, खाना ला के तुरंत अपने हाथ से जाके निकाल के खा लेंगे, पर हमारे हाथ से नहीं खाना खाएंगे। फिर ये बोलते हैं कि तू अपन काम कर, हमें तो कौन मतलब ना हो। अरे हम ये पूछते हैं हमसे मतलब नहीं है तो मतलब किससे है? ऐसा थोड़ी है कि एक मर्द बिना औरत के मतलब रह सकता है, नहीं रह सकता है। औरत बिना मर्द के रह सकती है पर मर्द बिना औरत के नहीं रह सकता। अभी देखिए ना, तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, उसके बड़े बड़े बच्चे रहते हैं तो भी कर लेता है दूसरी शादी, और औरत पति नहीं रहता है ना तो भी दूसरी शादी नहीं। हाँ अगर बच्चे नहीं रहते हैं, एक आध बच्चा रहता है तो कर लेती संभावना। तो 2 बच्चा 3 बच्चा रहता है ना तो औरत नहीं करने जाती है दूसरी शादी। कोई काम करते ज़्यादा मजबूर अपना वो कमा के अपने बच्चों को दिलाती है, खिलाती है, किसी भी तरह अपना दुख झेलती है।
शादी विवाह नहीं करने जाती है। इनके अंदर कोई चोरी है दोस्तों, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। या आप तो बता दें एक बार ना। अपना मोबाइल नहीं छूने देते हैं। अगर हम छू देंगे ना, किसी का भी अगर कॉल आ जाएगा, अगर ये बाथरूम में जब चले गए होंगे या फिर कहीं सामान लेने को चले गए होंगे, अगर इनका फ़ोन बजता है तो अगर हम फ़ोन उठाते हैं तो ये तुरंत बोलते हैं कि हमारा मोबाइल मत छुआ कर। अगर किसी लेडीज़ का फ़ोन आ गया, पूछते कौन है, कौन रहे तो उसे क्या मतलब, वही कौन सब्सक्राइबर का नाम बता के, हो सकता है कि तुम किसी लड़की से बात करते हो। तो भाई औरत से अपने इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है सच बात बताओ, किसी ने तुम्हारे साथ नहीं रहता। अगर तुम किसी से बात करते हो, अगर बता देते इसके लिए तुम भाग रहे हो हमसे, तो हमें एक लिए तकलीफ नहीं होगा कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ, इसलिए मेरा पति रह भाग रहा है। और तुम सीधे बोलोगे कि हमको तुमसे मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब है, और मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ। जब दोनों औरत यही ना समझेगी कि आखिर ऐसा क्यों मेरा पति कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई कर्तव्य कराया, तुम्हारे ऊपर कोई सवार हो जाता होगा। अरे तो करवाने वाली भी पागल रहती है ना। कम से कम लेकिन लड़का बच्चा आती है, ये लोग भी देखिए परेशान होते हैं हमारे लड़ाई झगड़ा से, लड़का बच्चा समझाती रहती है, दोनों लोगों को समझाती है। ऐसा नहीं कि वो इन्हीं उनको और हम पे समझाते नहीं, दोनों लोगों को समझाती रहती है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में कितने खुश रहते। दो परिवार, छोटे छोटे बच्चे, दो हैं, तुम दोनों हो अपन आस में रहते, कितना खुश रहते। यूट्यूब पे अपना अच्छे से खुश के काम करते, खुशी से रहते, दो पैसा कमाते, दो ही पैसा में खुश रहते। यही चीज़ उनके कान में नहीं घुसता है। जैसे लगता है काम सुनते दूसरे कान में एक दो दिन तो सही रहते हैं वीडियो, फिर वैसा नहीं होता। वही बात, एक दो दिन ऐसा रहेंगे ना, जैसे लगता है कि आप धीरे सुधर रहे हैं। हमें लगता है कि मेरा पति, लेकिन अब आदत हो गई है कि हमारे पति नहीं सुधरने वाले। अब क्या करें दोस्तों, अब कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, किसको दिखवाएं। यही सोच के एकदम से परेशान है हम कि कैसे अपने बच्चों को पाले पोसे। अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो दुनिया भर के लोग मुझे ताना मारेंगे, पूछने से बातें करेंगे। अगर वही मेरा पति मेरे साथ खुशी भी चलता, अच्छी खुशी मेरे साथ रहता, तो कोई कुछ भी उंगली नहीं उठाता। मेरे ऊपर बहुत लोग उंगली उठा देते हैं, कैसी होगी वैसी होगी, ताकि इसका पति भागता है। मेरा पति क्यों भागता है मुझे खुद ही नहीं पता है। अनु की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आती हैं उसका मात्र एक ही कारण है, वो है रामू। क्योंकि रामू अनु का साथ देना नहीं चाहता। जबकि पहले मामला कुछ और था। रामू पहले अनु का काफ़ी ज़्यादा साथ देता था, लेकिन जैसे जैसे अनु को रामू के साथ की ज़रूरत है, वैसे ही रामू पलट रहा है अनु का साथ देने से। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आप पहले का व्लॉग देखेंगे रामू का, तो उसमें आप देखेंगे कि रामू की जो पहली पत्नी है वो रामू पे हमेशा करतब कराती रहती है। और अभी जब रामू और अनु की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस बीच भी अपने ब्लॉग में रामू ने ये बातें बताई थी कि उसकी बीवी से कॉल कर रही है और कॉल करके भूत प्रेत करवाने की धमकी दे रही है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि रामू की पहली बीवी रामू के ऊपर कुछ ऐसा करतब करवाई हो, जिससे कि अगर वो उसके साथ नहीं रह सका तो फिर वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सके, क्योंकि और कोई दूसरा रीज़न तो सामने नहीं आता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रामू की भौजाई ने रामू पे करतब कराया हो। दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जो भी बातें हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अनु को, क्योंकि अब इतनी तकलीफ़ों के बाद जबकि लाडू मिल चुके हैं, लाडू के साथ बहुत ही गलत व्यवहार भी हुआ है। इतना ही नहीं, अभी तक रामू और अनु को धमकियाँ मिल रही हैं। उसके बावजूद भी रामू ने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपनी बेटी को लेके अनु से दूर जाएगा, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इस सिचुएशन में अनु को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। और अनु जो अपने घर पे सब्सक्राइबर को रखती है, तो भाई उसका भी कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जब जितेंद्र ने धोखा दे दिया, तो भाई किस इंसान की फितरत कैसी है कोई नहीं जानता। ऐसे में उसे अपने पति की ज़रूरत होगी। और इस सिचुएशन में रामू अनु का साथ छोड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों में विवाद बढ़ रहे हैं। अनु की ज़िंदगी तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि रामू नहीं सुधर सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।